एपिसोड की शुरुआत में अगली सुबह बिल्डर चोल में रजनी का इंतजार कर रहा होता है। रजनी चोल में आती है और दिखावे के तौर पर कहती है कि उसे अनुपमा की मौत का बहुत अफसोस है। रजनी कहती है कि अनुपमा गद्दार थी, बहुत बुरी और गैर जिम्मेदार थी, लेकिन वो मेरी सहेली थी। वह झूठा रोने का नाटक करती है। रजनी के नाटक से सभी हैरान होते हैं। रजनी कहती है कि चोल में जो आग लगी थी उसका भी हम पता लगाएंगे कि वो अपने आप लगी थी या किसी ने लगवाई थी। चोल वाले कहते हैं कि अच्छा हुआ उस अनुपमा को उसके कर्मों की सजा मिल गई। रजनी मन ही मन खुश होती है कि अब सब लोग अनुपमा से नफरत करने लगे हैं। तभी सरिता कहती है कि मरते हुए भी अनुपमा रजनी का नाम ले रही थी और कह रही थी कि मैं बदला जरूर लूंगी। रजनी घबरा जाती है। सरिता कहती है कि ऐसा माना जाता है कि जो इंसान आग में मरता है उसकी आत्मा भटकती रहती है। यह सुनकर रजनी डर जाती है। सरिता कहती है कि आप पूजा कर लेना। राही कहती है कि मेरी मम्मी की आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। एक औरत कहती है कि आजकल लोग मानते नहीं हैं, लेकिन ये सब सच होता है। रजनी को रात की बात याद आती है और वह डर जाती है। दूसरी औरत कहती है कि मुझे तो लगता है कि अनुपमा यही है, मुझे रात में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। रजनी घबरा जाती है। बिल्डर रजनी से कहता है कि समय हो गया है, बुलडोजर चलाने का समय आ गया है। सरिता रजनी से कहती है कि आप जीत गई हो, ये चोल आपकी हो गई है, लेकिन आप संभल कर रहना। जहाँ ऐसी मौत होती है वहाँ माहौल डरावना ही होता है। जसप्रीत कहती है कि इस टावर में घर नहीं बिकेंगे क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग हॉन्टेड होगी। रजनी घबरा जाती है और उसके कानों में अनुपमा की आवाज सुनाई देती है। रजनी कहती है कि मैं आपको फ्लैट दे रही हूँ, मैंने आपके साथ नाइंसाफी नहीं की है। अनुपमा ने आपको धोखा दिया है, आप मुझे बद्दुआ मत देना। तभी अचानक एक सफेद चादर रजनी के चेहरे पर गिर जाती है, जिससे वह बुरी तरह घबरा जाती है। रजनी का पिए उसे संभालता है। बिल्डर रजनी को शुभारंभ करने के लिए हथौड़ा चलाने के लिए कहता है। रजनी रोड तोड़ना शुरू करती है। तभी अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है। रजनी स्तब्ध रह जाती है। रजनी डरते हुए अनुपमा से कहती है कि क्या तुम्हारी आत्मा अभी तक मरी नहीं है? अनुपमा कहती है कि नहीं, लेकिन तुम्हारा ज़मीर मर गया है। रजनी खुद से कहती है कि अनुपमा मर गई है, ये सब मेरा वहम है। तभी अनुपमा कहती है कि मैं जिंदा हूँ, चेक कर लो। रजनी कहती है कि नहीं, तुम मर चुकी हो। वरुण ने मुझे बताया था कि प्रेरणा बच गई है और तुम मर गई हो। अनुपमा कहती है कि वरुण ने तुम्हें वही बताया जो मैंने उसे बताने के लिए कहा था। रजनी हैरान होती है। राही कहती है कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं हुआ है। अनुपमा कहती है कि भगवान अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। रजनी कहती है कि क्या ये सब ड्रामा था? अनुपमा कहती है कि शकुनी बुद्धि से टकराने के लिए कृष्ण नीति अपनानी ही पड़ती है। अनुपमा बताती है कि तुम इतना डर गई थी, तुमने सब कुछ उगल दिया। रजनी हैरान होती है। प्रेरणा और वरुण रजनी पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि हमें माँ नहीं बल्कि माँ के नाम पर कलंक मिली है, जिसने अपने बचपन की सहेली की जान ली। रजनी कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। प्रेरणा कहती है कि माँ अनुपमा जैसी होती है। राही रजनी से कहती है कि आप दोस्ती के नाम पर धब्बा, माँ के नाम पर कलंक और औरत के नाम पर कालिक हो। अनुपमा कहती है कि तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मरने से पहले इंसान यही सोचता है कि मैंने जिंदगी की कितना प्यार कमाया। मरने के बाद पैसा काम नहीं आता, लेकिन तुम जैसे लोग पैसे को ही भगवान बना देते हो। अनुपमा कहती है कि तुम मुझे मारना चाहती थी, लेकिन कान्हा जी ने मुझे सही समय पर भेज दिया, वरना तुम्हारी बेटी के साथ गलत हो सकता था। रजनी तालियां बजाने लगती है और कहती है कि बहुत अच्छा भाषण दिया है। तुम कितना झूठ बोलोगी, तुम्हारी हर बात झूठी है। रजनी चोल वालों से कहती है कि अनुपमा ने आप सबको धोखा दिया है। अब ये ड्रामे करके और डराकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। अनुपमा हंसने लगती है और सभी लोग हंसने लगते हैं। रजनी हैरान होती है। अनुपमा कहती है कि तुमने पहले भी ऐसे ही सबको भड़काया था, लेकिन तुमने हम सबको धोखा दिया था, तो आज हम सबने ने धोखे का जवाब दिया है। अनुपमा पिछली रात की बात याद करती है, जब उसने चोल वालों को बताया कि रजनी के खिलाफ ठोस सबूत मिल गए हैं। अनुपमा चोल वालों से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अदालत से पहले रजनी आप सबके सामने बेनकाब हो और आप सब उसे सजा दें। आप थोड़ी देर मेरा साथ दे दीजिए। राही भी चोल वालों से अनुरोध करती है। चोल वाले पूछते हैं कि अगर इस बार भी आप गलत हुई तो क्या करोगी? अनुपमा कहती है कि ऐसा हुआ तो मुझे आप लोगों की हर सजा मंजूर होगी। वर्तमान में राही स्पीकर लगाती है और अनुपमा रजनी को वीडियो दिखाकर कहती है कि इसमें तुमने सब कबूल किया है। वीडियो देखकर रजनी हैरान होती है।
अनुपमा कहती है कि अदालत जाने से पहले चोल वालों के सामने सफाई दे दो। रजनी डरते हुए बोलने लगती है। तभी सरिता और बाकी चोल वाले रजनी पर नींबू मिर्ची फेंकने लगते हैं। अनुपमा कहती है कि चोल वालों ने नींबू मिर्ची इसीलिए फेंकी है ताकि तुम दोबारा इस चोल की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सको। सरिता और बाकी सभी रजनी पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि हमने तो आपको मान सम्मान दिया, लेकिन आपने हमें धोखा दिया। अनुपमा रजनी को कुर्सी पर बैठाती है और कहती है कि तुम्हें इसी कुर्सी का जुनून है, लेकिन इस कुर्सी की अपनी कोई पावर नहीं है। इसकी पावर जनता है। अगर जनता का भरोसा ना हो तो इस कुर्सी की लकड़ी में और चिता की लकड़ी में कोई फर्क नहीं है। रजनी हैरान होती है। अनुपमा चोल वालों से कहती है कि मैंने आपसे वादा किया था और कान्हा जी कृपा से मैं अपना वादा पूरा कर पाई। तभी सभी चोल वाले नीचे बैठकर अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अनुपमा उन्हें ऐसा करने के लिए मना करती है और कहती है कि गलती मुझसे भी हुई है। मुझे रजनी पर भरोसा करके पेपर्स बिना पढ़े साइन नहीं करने चाहिए थे। अनुपमा सबको संदेश देती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन कानूनी कागज पर बिना पढ़े साइन मत करना। चाहे वो पेपर्स आपको कोई अपना भी ला कर दे, तब भी साइन मत करना। हम तो भरोसा कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला हमें ठग लेता है। अनुपमा कहती है कि आप सब मेरा साथ नहीं देते तो मैं रजनी का असली चेहरा सबके सामने नहीं ला पाती। अनुपमा साफ कहती है कि जीत हमेशा सत्य की ही होती है। तभी एक छोटी बच्ची आकर अनुपमा के गले मिलती है। प्रेरणा और वरुण अनुपमा से कहते हैं कि आपकी गुनहगार को क्या सजा देनी है, ये आप ही तय कीजिए। रजनी अनुपमा से माफी मांगने लगती है। रजनी वरुण और प्रेरणा से भी माफी मांगने लगती है। प्रेरणा रजनी को नजरअंदाज करती है। रजनी अनुपमा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। सभी लोग कहते हैं कि रजनी को माफ मत करना। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि तुम अब वापस हमारे पास लौट आओ। चोल वाले भी सहमत होते हैं। अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा रजनी से कहती है कि आगे से कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना। इधर पराग श्रीनाथ जी की मूर्ति ले जाने लगता है। तभी प्रेम आकर उसे रोकता है। रजनी अनुपमा को गले लगने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि जिसने पीठ में खंजर मारा हो उसे गले लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।